Students, welcome to computer class 7B, chapter beginning with HTML by your subject teacher Mr. Neeraj Kumar Pandit. Students, this is an introduction to HTML. मैं आप सभी को HTML चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ. HTML होता क्या है? तो इन दिस सेक्शन of HTML we discuss the HTML. What is it? HTML is a web designing software. आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं, यू मस्ट नो HTML. अगर आपको HTML नहीं पता है तो आप वेब पेज नहीं क्रिएट कर पाइएगा. HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट इनेबल्स क्रॉस रेफरेंस लिंक विद अदर पेज. हाइपर टेक्स्ट क्या है? आपको एक लिंक देगा दूसरे पेज के लिए. हाइपर टेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट प्रोवाइड्स यू लिंक फॉर अदर पेजेस. यह हाइपर टेक्स्ट का काम हो गया. मार्कअप क्या हो गया? आइडेंटिफाइंग और मार्किंग द टेक्स्ट, प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट व्हेन द वेब पेज इज डिस्प्लेड. मार्कअप का मतलब हो गया कि आप किस टैग के हेल्प से डिफरेंट टेक्स्ट को डिफरेंट वे में, अलग अलग वे में कंप्यूटर के वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं. ये मार्कअप हो गया. एंड लैंग्वेज refers to rules and syntax for writing codes and text tag. लैंग्वेज हमारा क्या हो गया? लैंग्वेज हमारा वो रूल्स हो गया, वो सिंटैक्स हो गया जिसके हेल्प से आप HTML का कोडिंग को लिखिएगा. HTML का कोडिंग को लिखने के लिए आपको HTML का रूल्स और रेगुलेशन को जानना बहुत जरूरी है, उसका सिंटैक्स को जानना बहुत जरूरी है. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हेल्प अस टू डिजाइन अ वेब पेज. वेब पेज डिजाइन करने में हेल्प करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट आपको लिंक प्रोवाइड करेगा दूसरे पेज को ओपन करने में. मार्कअप क्या है? एक ऐसा तरीका है जिसके हेल्प से आप पेज में डिफरेंट टेक्स्ट को अट्रैक्टिव वे में अपीयर होने दे पाइएगा. लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का सिंटैक्स रूल जो हेल्प करेगा डिफरेंट वे में टेक्स्ट को अपीयर होने में. ये HTML है. HTML वेब डिजाइनिंग में हेल्प करता है. और क्या है मैंने आपको बताया. इसका कुछ फीचर्स है कि HTML इज नाइदर ए वर्ड प्रोसेसर नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और ना ही वर्ड प्रोसेसर है. ये आपका एक HTML वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज जिसको बोल सकते हैं. और ये केस सेंसिटिव भी नहीं है. केस सेंसिटिव का मतलब हो गया आप HTML का जो सोर्स कोड होता है, जिसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं, उसे चाहे स्मॉल लेटर में लिखिए, चाहे कैपिटल लेटर में लिखिए, चाहे दोनों मिला के लिखिए, आपके सोर्स कोड में कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा. दूसरा है कि HTML इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म. HTML जो है वो आप क्रॉस प्लेटफॉर्म का काम करता है. क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि HTML डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑटोमेटिक रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन कर रहे हैं, विंडोज़ का विंडो 8 कर रहे हैं, विंडो 8.1 कर रहे हैं, विंडो 10 कर रहे हैं, सारे में HTML का कोड रन करेगा.
HTML document can be downloaded, interpreted and displayed with the help of browser like Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. There are so many web browsers through which we can display the HTML document. HTML डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने के लिए डिफरेंट ब्राउज़र का आप हेल्प ले सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, एसेंशियल्स टू वर्क विथ HTML. वो कौन कौन सा टूल्स है जो हमें HTML को वर्क करने में हेल्प करेगा. तो पहला आप लोग जान लीजिए टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर होना बहुत ज़रूरी है. और दूसरा जो है वो है वेब ब्राउज़र. ये टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर एक सिंपल वे में अभी आप समझिए नोटपैड. नोटपैड पे आप लोग पहले भी काम कर चुके होंगे आशा है. और साथ में वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, जैसे सफारी जैसे ब्राउज़र, UC browser. There are so many browser available. Any browser, through any browser you can run the HTML code. किसी भी एक ब्राउज़र से HTML कोड को आप रन कर सकते हैं. और कहाँ लिखना है? तो HTML कोड को, जो HTML का जो कोड होता है उसको सोर्स कोड कहते हैं. और उसे लिखने के लिए आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए जिसका नाम है नोटपैड. नोटपैड के बिना आप नहीं लिख पाइएगा HTML का कोड को. रन कहाँ करना है? तो वेब ब्राउज़र में रन करना है. ये दो चीज़ आपको एसेंशियल है टू वर्क विथ HTML. HTML में वर्क करने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट, टैग्स एंड टाइप. अब कहता है कि टैग्स क्या होते हैं. बिना टैग का आपका HTML का सोर्स कोड नहीं लिखा जाएगा. टैग कहने का मतलब हो गया कि कौन सा रूल्स है, वो कौन सा सिंटैक्स है जिसके हेल्प से हम HTML का सोर्स कोड को लिखेंगे. तो टैग्स क्या है? बोला जाता है कि सिंपली अ कंप्यूटर रीड्स कैपिटल A एज कैपिटल A. कैपिटल A अगर हम लोग लिखे हैं तो कंप्यूटर इसको सिंपली कैपिटल A रीड करेगा. बट वेदर इट इज बोल्ड, इटैलिक, वो बोल्ड है कि इटैलिक है कि अंडरलाइंड है, ये डिफाइंड करेगा एक मार्कअप उसके पहले लगाना है. वी हैव टू पुट अ मार्कअप इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, in front of the character to be appear as a bold, italic और underline. ये इतना ही फीचर मैंने बताया, 3 ही फीचर. और भी फीचर हो सकता है, तो वो सारा फीचर्स आगे आप लोग पढ़िएगा. ये इतना फीचर्स अगर आपको करना है तो एक मार्कअप हम यूज़ करेंगे उस कैरेक्टर के पहले. और उस मार्कअप जो है, वो चिन्ह जो हम यूज़ करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं टैग. क्या बोलते हैं? टैग कहते हैं. टैग जो है वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है? तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे लेस देन का सिंबल और ग्रेटर देन का सिंबल. तो लेस देन का सिंबल और ग्रेटर देन का सिंबल दोनों का यूज करेंगे. और बीच में हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे जिससे कि कोई कैरेक्टर, कोई टेक्स्ट पे इफेक्ट आ जाए. जैसे कि एंगल ब्रैकेट, जिसको हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन बोलते हैं, इसको हम लोग एंगल ब्रैकेट भी बोलते हैं. ग्रेटर देन और लेस देन को एंगल ब्रैकेट बोलते हैं. दोनों के बीच में ग्रेटर देन और लेस देन के, या लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में आप लिखिएगा कैपिटल B या स्मॉल b. और उसके बाद लिखेंगे हम लोग हैप्पी. और B को क्लोज कर देंगे. क्लोज कैसे करेंगे? एक स्लैश दे करके. आप बुक देखिएगा, आपको समझ में आएगा. स्लैश दे करके करेंगे, टैग में स्लैश दे देंगे तो आपका वो टैग बंद हो जाएगा. और हैप्पी जो है जब वेब ब्राउज़र पे रन करेगा तो वो बोल्ड दिखेगा.
ये लिखेंगे कहाँ? ये लिखेंगे नोटपैड पे। और इफेक्ट कहाँ देखेंगे? इफेक्ट देखेंगे वेब ब्राउज़र में। दो तरह का आपका टैग होता है, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग नीड टू बी क्लोज्ड और कंटेनर टैग आर सच टैग दैट नीड टू बी क्लोज्ड। इसको क्लोज करने का जरूरत है, उसे कंटेनर टैग कहते हैं। दैट सच ए टैग दैट डज नॉट नीड टू बी क्लोज्ड आर एम्प्टी टैग। जिस टैग को क्लोज करने का जरूरत नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग। तभी मैंने आपको बोला कि लेस देन के बीच में बी लिखेंगे और फिर ग्रेटर देन का सिंबल देंगे और उसके बाद हैप्पी लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? लेस देन का सिंबल देंगे, फिर एक बैक स्लैश देंगे लकीर जैसा और उसमें लिखेंगे हम लोग बी और ग्रेटर का सिंबल देंगे। तो मतलब पहला हमने बी को ओपन किया और फिर बी को क्लोज किया, तो बी हमारा एक टैग हो गया। कैसा टैग हो गया? तो ये कंटेनर टैग हो गया। इसी तरह आपके पास एम्प्टी टैग भी अवेलेबल होता है। सो मेनी एम्प्टी टैग्स आर अवेलेबल सच एज BR टैग, HR टैग, हॉरिजॉन्टल रूल टैग जिसको बोलते हैं। ये सारा टैग जो है आपका एम्प्टी टैग के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, अब आपका HTML डॉक्यूमेंट में देखिए HTML डॉक्यूमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले HTML को नोटपैड में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? HTML लिखेंगे। नोटपैड में हम लोग सबसे पहले HTML लिखेंगे। देखो HTML लिखा हुआ है ना, लेस देन सिंबल और ग्रेटर सिंबल के बीच में। इसी तरह बी लिखेंगे हम लोग बीच में, तो वो बोल्ड का काम करेगा। और इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा? वेब ब्राउज़र में दिखेगा। कोई भी वेब ब्राउज़र में आप रन करिएगा उसका इफेक्ट दिखेगा। HTML के बाद HTML ओपन करेंगे तो लास्ट में देखिए आप, सबसे लास्ट में आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं कि HTML को क्लोज किया गया। ये HTML ओपन हुआ, HTML क्लोज हुआ, इसको बोलते हैं कंटेनर टैग। HTML भी कंटेनर टैग है। HTML के बाद हेड टैग ओपन होता है। आप देख रहे होंगे HTML के नीचे हेड लिखा हुआ, तो ये हेड टैग है। और हेड टैग जो है वो टाइटल टैग उसके अंदर में आता है। टाइटल टैग, हेड टैग में हेडिंग लिखते हैं कि आपने क्या चीज़ लिख रहा है, आप क्या चीज़ रिलेटेड लिख रहे हैं, वो हेड टैग में लिखिएगा। बुक रेफर करिएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। टाइटल टैग लिखे और टाइटल टैग को क्लोज किए स्लैश दे करके, स्लैश दे के लिखे मतलब क्लोज किए। तो टाइटल टैग जो है ये कंटेनर टैग हो गया। यही कंटेनर टैग टाइटल टैग जो है ये हेड टैग के अंदर में आता है। मतलब हेड टैग को क्लोज करेंगे कब? जब हम लोग टाइटल टैग इसके अंदर लिख लेंगे तब। और जब हेड टैग क्लोज कर देंगे तब बॉडी टैग खुलेगा। अब बॉडी टैग में हम लोग सारा मटेरियल, सारा मैटर को, सारा फैक्ट को डील करते, क्या लिखना है, क्या क्या उसमें टैग डाले जो कि हमारा ब्राउज़र में दिखेगा। अभी HTML लिखे, हेड लिखे, टाइटल लिखे, हेड क्लोज किए, ये हमारा वेब ब्राउज़र में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये लिखने का तरीका है, इसलिए लिखा हुआ सिंटेक्स, दैट इज़ द रूल। बॉडी में हम लोग लिखेंगे डिफरेंट टाइप से, और जैसा लिखेंगे वैसा हम लोग ब्राउज़र में पाएंगे। फिर जब हो जाएगा तो बॉडी को क्लोज करेंगे और फिर HTML को क्लोज कर देंगे। ये सिंटेक्स था। इसके पहले वाला बुक में पेज में और डिटेल से बताया है, थोड़ा आप लोग उसको पढ़िएगा और समझिएगा। क्रिएटिंग एंड सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के क्रिएट करना है और सेव करना है तो बोला जाता है सबसे पहले नोटपैड ओपन करिए और HTML का सोर्स कोड उसमें लिखिए। जितना सोर्स कोड है जो आपको इसके पहले सिंटेक्स बताया उसके आधार पे आपको सोर्स कोड लिखना है। और लिखने के बाद
नोटपैड में लिखने के बाद उसको किसी भी फाइल के नाम से, मान लो आप XYZ के नाम से इसको सेव कर रहे हैं, तो XYZ तो लिखिए ही, साथ में .html भी लिखिए, और XYZ लिखिए और साथ में .html लिखिए, दोनों में से कोई लिखिए, चाहे .html या .htm। ये एक्सटेंशन बताता है कि ये HTML का फाइल है और ये रन करेगा ब्राउज़र में। ये ब्राउज़र में रन करेगा तभी जब आप .html या .htm लिखिएगा तब। ये कहाँ लिखाएगा? ये नोटपैड में लिखाएगा। लिखने के बाद आप किसी भी फाइल से, किसी भी फाइल का नाम से उसको सेव कर दीजिए और सेव करके .html लिखिए या .htm लिख के सेव कर दीजिए और उसको किसी भी ब्राउज़र में ओपन करिएगा तो आपका फाइल वेब पेज के रूप में दिखेगा। आई थिंक कि आप सभी को आज का वीडियो से क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट HTML का। Thanks for watching this video, students. We will meet again in the next class for next class of this chapter. Till goodbye. Thank you, students. Thank you so much.